पाकिस्तान की सियासत के अंदर नाजरीन अजीबो गरीब वाकयात आज से नहीं, हम शुरू दिन से यही देख रहे हैं। वो अजीबो गरीब वाकया आपने देखा ओवर द वीकेंड के जो अपर ऑफ द पार्लियामान सेनेट के अंदर जो 14 उस वक्त सेनेटर्स मौजूद थे, 12 सेनेटर्स ने एक करारदाद पेश की और फिर आनन फानन अंग्रेजी का वर्ड है चौधरी साहब ने जिफे वो जो है ना मोमेंट के जो है ना विद नो टाइम जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और जिसको जो आपको याद होगा, वैसे इन्होंने तो हसन अयूब ने कहा था वारदात डाली है, सादक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट ने, और मैंने कहा था अगर ये वारदात नहीं, ये बारीक वारदात है और ये काफी बारीक वारदात है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से इसी के ऊपर बहस और मुबासा चल रहा है। लेकिन हमने अचानक से क्या देखा कि हमारे ताहियात कायद के जो इत्तेहादी हैं इस वक्त नाज़रीन, एक इत्तेहादी जो कि जिनका बराए रास्त जो है राबता ताहियात कायद या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो चुका हुआ है, दोनों अतराफ से हाँ हो चुकी हुई है, एक्सेप्टेंस हो चुकी हुई है कि हाँ हम एक दूसरे के साथ चलेंगे इंतखाबात में जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। और वो है मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब जो साबिका PDM के सरबराह और JUIF के जो कायद हैं, हालिया उनका भी इलेक्शन हुआ है, पार्टी ने उनको दोबारा चुन लिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट वो भी ताहियात कायद ही हैं JUIF के। तो उन्होंने कह दिया जनाबे अल्लाह, हम तो पहले से कह रहे थे, ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद की गई है। शुक्र है उन्होंने साथ में ये नहीं कह दिया, वो लाइटर मूव में कहा जाता ना कि 1973 के आइन के तनाजुर में, क्योंकि 1973 का आइन ये कहता है कि असेंबली टूटे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए हर हाल में, 60 दिन असेंबली वक्त पूरा करे, 90 दिन अगर लीडर ऑफ द हाउस डिसॉल्व करे अपनी एडवाइस के ऊपर तो हो जाने चाहिए जो है 90 दिन के अंदर। वो क्या फरमा रहे हैं कि सेनेट ने कोई गलत काम नहीं किया। आप सेनेट से पास होने वाले करारदाद की हिमायत करते हैं? मेरे ख्याल में तो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक आया है, हालात की हकीकत है और एक इदारे ने पास किया है, कोई मेरा जबर तो नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ। एक मेंबर ने वहां पेश किया, वो कबूल हो गया। तो आप उसका इल्तिवा चाहते हैं? अगर माहौल की बेहतरी के लिए कोई इल्तिवा होता है तो आसमान नहीं गिरेगा, चल जाता है मामला। नाजरीन, जो ओवर द वीकेंड जब ये करारदाद पास हुई तो इमीडिएट रिएक्शन तमाम सियासी जमातों की तरफ से आना शुरू हो गया था। सबसे जो फौरन रिएक्शन आया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया था। जमात इस्लामी हो, जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सबसे पहले आपको लेके जाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो करारदाद पास हुई इमीडिएटली इसको रिजेक्ट किया गया। सराजुल हक साहब ने भी इसको किया, वो देख लें। एक जाली करारदाद पास हुआ है, 11 सेनेटर 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अगर बचाना चाहते हो तो बरवक्त इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। निगरान हुकूमत जितना ज्यादा देर तक रही उतना इस कौम की मुसीबतों में इजाफा होगा। इसी तरह नाजरीन, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब पता नहीं चेयरमैन हैं या नहीं, क्योंकि कल एक केस है पेशावर हाई कोर्ट के सामने, वो उससे पता चलेगा कि बैरिस्टर गोहर के पास ये जो चेयरमैनशिप रहती है कि नहीं, क्योंकि उनका इलेक्शन जो इंटर पार्टी हुआ था उसकी कैंसिल कर लिया गया था इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल किया, दोबारा से कैंसिल हो गया। उन्होंने भी जो है जो करारदाद को गलत गिरदाना। चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के इलेक्शन होंगे और हमें भी ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको वक्त पे करवाएगी। नाजरीन, जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमीडिएटली जब करारदाद पास हुई तो विद इन नो टाइम जो है उनकी शायरी रहमान साहबा सेनेटर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी क्यादत की तरफ से तमाम जो कायदीन है अक्रॉस द बोर्ड, उन्होंने जो इस करारदाद के खिलाफ जो है इसकी ना सिर्फ मजम्मत की और इसके खिलाफ बोले भी। आज भी उन्होंने एक बड़े जबरदस्त अंदाज के से जो ना इस करारदाद को तनकीद का निशाना बनाया कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शन डिले किया जाए। क्या उनका बात में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है?
नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आपको पता है क्यादत जो है इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, और पार्टी की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, जो पार्टी को सारा ड्राइव करती हैं, चला रही हैं, वो मोहतरमा जो है मरियम नवाज शरीफ साहब है। उनके ट्विटर अकाउंट जो हैं इस जो फैसले के हवाले से, जो करारदाद के जो पास की गई सेनेट की, इसके ऊपर खामोश रहे। अलबत्ता ये जरूर मानना पड़ेगा कि औरंगजेब साहबा है, मरियम औरंगजेब साहबा, वो आई मीडिया के ऊपर, लेकिन काफ़ी देर के बाद आई। उन्होंने इस मजम्मत के हवाले से अपने ख्यालात का क्या इजहार किया, आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होगा। दूसरी जमातें रोएं, पीटें या चीखें, आगे पीछे अब जो मर्जी हो, इससे अब फर्क नहीं पड़ता। अब 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो कुछ बिटवीन द लाइन पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खामोशी जो है खासतौर पर करारदाद के हवाले से सेनेट की, वो इसमें कुछ पिन्हा है, कोई ना कोई चीज छुपी हुई है। हम भी ये समझते हैं कि नून लीग क्यों खामोश बैठी है, क्यों वो बाहर नहीं आ रही है, जलसे नहीं कर रही है, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही है, क्यों बैठी है। शायद उसको भी ये कहा गया हो कि इलेक्शन नहीं होगी, तुम खामोश बैठ जाओ, बाहर से आयो, रेस्ट करो, फिर कोई मसला ना हो जाए कि बाहर जाए। सारी पार्टी जो पार्टी कायदीन है अक्रॉस द बोर्ड, वो जमात इस्लामी, आपको पता है उनकी कितना वो इलेक्शन वो जीत रहे हैं। तहरीक इंसाफ उनके पास चांस है या नहीं है, आपके तजज़िये के मुताबिक वो तो कहीं पे भी रहेंगे, उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो लड़ाई में कूद रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तो उनको कहीं नजर ही नहीं आते, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो ये हमारे कायदीन किधर छुपे हुए हैं? ताहियात कायद, चीफ ऑर्गेनाइजर, नहीं आपकी बात सुनने के लिए तैयार। बड़ा ताजुब है कि सेनेट में एक वाहिद जमात थी जिसने मुखालफत की इस करारदाद की, जिसने इसके मुखालिफ वोट दिया, वो मुस्लिम लीग नवाज थी। फिर हम इस बात को इस तरह का रंग देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज शायद इस करारदाद के हक में थी, यानी जो एक्चुअली जिन्होंने इसको अपोज करने के लिए डिफेंस शील्ड बने, जिसने सबसे पहले इसके मुखालिफ आवाज उठाई, उसको हम कह रहे हैं शायद वो इस करारदाद को जो है वो इसके मूवर्स हैं, इसके पीछे वो हैं। मतलब कितनी नाइंसाफी वाली बात है। बात सच्ची है। वो कोरम पॉइंट काउंट करना कोरम भूल की तो गए थे। उसने कहा कि मैं तकरीर की वजह से मुझसे गलती हुई है, माना है वो बात, सेनेटर अफनान ने ये बात मानी, लेकिन एक आदमी ने वाहिद मेंबर था जिसने उसके मुखालिफ वोट भी दिया और उसके ऊपर एहतजाज भी किया, लेकिन हम उनको इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे वही इस करारदाद के मूवर्स हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने और आपने एक बात पर हमने इत्तफाक किया था कि सादिक संजरानी साहब ही ने इसके पीछे हैं, इस बारीक वारदात के पीछे। तो सादिक संजरानी साहब से वैसे गलती हुई है, हमें कोशिश करनी चाहिए थी उनसे बात करते आज कि भाई आपने ये क्यों किया है। और वो जो मेंबर हैं वो जाकर, जो हमारे एंकर पर्सन है उनके पास जाकर दोनों जो चेयरमैन सेनेट भी और वो भी गए, मैंने फोटो भी देखी उनकी ट्विटर के ऊपर, तो वह वहां पर जाकर वजाहतें देते रहे हैं कि जी हमें तो किसी ने नहीं कहा, हमने खुद किया, ये किया है, लेकिन ये पूरी प्लान थी। सादिक संजरानी साहब ने ही अपने जो ग्रुप है उसके साथ मिलकर ये किया। जी।